अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो शादियों के जंजाल से जान छूटी, शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई हैं सारी। तो मैंने सोचा कि चलें आपसे आज आपकी रूटीन शेयर करती हूँ कि आज मेरा कितना ही बिज़ी डे गुजरा। वैसे तो मेरा हर रोज़ का ही ऐसा ही दिन होता है तकरीबन। तो मैंने कहा चले मैं आज आपसे अपनी दिन से सुबह से लेकर रात तक की रूटीन शेयर करती हूँ कि मैंने आज सारा दिन क्या क्या किया। तो जी आज स्टार्ट करते हैं। सुबह में उठी थी, मैंने नाश्ता बनाया था। वैसे तो ज़िक्रा और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं। ज़िक्रा स्कूल चली गई थी, ज़िक्रा के पेपर हो रहे हैं तो वो लोग नाश्ता करके चले गए थे। तो थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा उठती हूँ तो मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था और अपनी अम्मी के लिए। तो अम्मी का दिल था, कह रही थी आज मैंने मीठी रोटी खानी है, मुझे मीठी रोटी बना दो। तो पराठे में वो मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा पहले अपना पराठा बना लेती हूँ, तो उसके बाद मैं उनकी रोटी बनाऊँगी। क्योंकि तवे के साथ जब चीनी चिपक जाती है ना तो फिर वो रोटी नहीं, अगला पराठा नहीं सही तरह से बनता, फिर तवे को धोना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चले क्यों ना पहले मैं अपना पराठा बना लूँ, नेक्स्ट फिर मैं उनकी मैंने मीठी रोटी बनाई थी चीनी वाली। वैसे तो हम बचपन में भी ये हमें अम्मी लंच में दिया करती थी और हम लंच में भी लेके जाया करते थे। तो जी चलिए अब करते हैं हम नाश्ता। तो उनका नाश्ता रेडी हो चुका था, उनको मैं दे के आई थी। साथ ही मैंने रात को कड़ी बनाई थी, कड़ी पकौड़ा बनाए थे। तो मैंने सोचा कि चलें पकौड़ा तो नहीं है, कड़ी खा लेते हैं नाश्ते के साथ। तो आज मैंने मशीन भी लगानी थी क्योंकि शादियों के बाद कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे धोने वाले भी। तो देख देख के कुछ हो रहा था मुझे, तो मैंने सोचा चलें आज मशीन लगा लेते हैं। तो इधर ही साथ ही मैंने सोचा कि हांडी में क्या बनाया जाए। तो रेड बीन्स थे, लोबिया था सुर्ख, तो मैंने सोचा कि चलें वही मैं बना लेती हूँ। तो सब कुछ बीच में डाल के प्रेशर कुकर के तो मैं इसको वेट लगा दूँगी। तो इसको हम बंद कर देंगे, ये खुद ही गलता पकता रहेगा। तो जी उसके बाद अभी चलते हैं, मशीन की तरफ आई थी। मैंने कहा देखूं जाके कि कितने कपड़े धुल गए हैं। फिर सब मैंने धो के स्पिन करके तो सोचा कि अभी इसको मैं छत पे धूप में डालूं। आजकल धूप भी इतनी सख्त होती है ना, बिल्कुल लग रहा है कि गर्मियाँ जैसे आ ही गई हैं ना। तो बिल्कुल ये इस दफ़ा लगता है गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। खैर ये कि ये बेटा भी मेरा साथ साथ ही होता है, ये मैं ऊपर जाती हूँ मेरे साथ ऊपर जाता है, नीचे आती हूँ मेरे साथ नीचे आ जाता है। तो ये है कि ऊपर मैंने सारे कपड़े डाले थे, जो कुछ थे बच्चों के काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, अपने भी थे मेरे। तो जी वो मैंने अभी ऊपर धूप में सुखाने के लिए डाल दिए। अभी जाऊंगी नीचे। तो जी हम चल रहे हैं नीचे। तो ये मेरे साथ साथ ही है। उसे भूख भी काफ़ी लगी हुई थी क्योंकि ये लेट जागा था, तो इसको मैंने खिलाया कुछ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी आ गई हूँ नीचे तो सबसे पहले मैं इसे कुछ खिला लूँ। कि बच्चे होते हैं जब उनको कुछ भी ना खिलाएं या भूखे होते हैं तो मज़ीद ही तंग करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ये बैठा ही रहता है, कभी कभार ही तंग करता है, दोनों बहन भाई हों तो ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन ये कि फ़िलहाल इस बेचारे को भूख लगी हुई थी तो मैंने इसके लिए नाश्ता बनाया था। तो आज ये रोटी खाने के मूड में ही नहीं था, इसके लिए मैं पराठा बना के लाई हूँ। ये पराठा चाय के साथ खा लेता होता है कभी कभार, लेकिन आज मज़ीद आप देख लें कि इससे मैंने इतनी ज़्यादा मिन्नतें की हैं ना कि खा लो, या इस तरीके से उसने कहा कि मैंने ये खाना ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलें इसको मैं ना, या तो ये शौक़ से रस्क खा लेता है तो वो मैं ले आई थी। मैंने कहा शायद रस्क चाय के साथ खा लेगा। तो टीवी लगा हुआ था, ये साथ साथ चलता रहता है, या टैबलेट साथ में देखते रहते हैं तो इनका खाना पेट में जाता रहता है, वरना इनके बगैर तो इनका खाना ही नहीं पेट में जाता। तो जी मैंने इसको टीवी लगा के दिया था, तो साथ साथ मैंने बोला कि रस खाता रहेगा। तो इसको दे के मैं खुद चली गई थी। या तो मैं थोड़ा सा खिला देती हूँ क्योंकि छोटा है अभी, इसको सही से पता नहीं है, चाय गिरा देता है, कभी चाय गर्म भी होती है। तो ये कि इसको अकेला नहीं छोड़ के जाती कि ये फेंक देगा या कप तोड़ देता है इस तरह से। तो फिर मैंने इसको रस्क वगैरह खिलाए थे थोड़ा बहुत इसको मैंने। फिर उसके बाद मैं आ गई थी, दूध वगैरह बॉयल करना था। मेरे जहन में नहीं रहा था कि दूध भी बॉयल करना था मैंने। तो क्योंकि गर्मी है, उस तरह का मौसम है भी नहीं है तो ये ख़राब हो जाता है। फिर फ़ौरन से मैंने दूध बॉयल किया और बर्तन भी पड़े हुए थे। तो बर्तन पड़े थे साथ, मैंने जब चेक किया था तो जो है ना मेरे जो मैंने लोबिया कुकर में डाल के रखा था वो गल चुका था। साथ ही साथ मैंने उसका मसाला बनाया, मसाला बना के तो मैंने लोबिया डाल दिया था बीच में। तो पानी डाल के इसको, ताकि ये जो उसका बचा कुचा कच्चापन है वो उसका पूरा हो जाएगा। तो हांडी मेरी इधर तैयार हो चुकी थी, दूध भी बॉयल हो चुका था, मोहम्मद जान ने भी खाना खा लिया था। तो ये काम मेरे हो चुके थे। तो कपड़े तकरीबन थोड़े से ही रह गए थे, वो एक ही दफ़ा मैं स्पिन करके निकालती जा रही थी कि बार बार ऊपर के चक्कर नहीं लगते थे मुझसे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक ही दफ़ा सारे कपड़े लेके जाऊँगी। तो इधर इसको मैंने पानी डाल के जो इससे अपना ही इसका पानी बचा हुआ था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, ताकि ये खुद ही पकेगा और थोड़ा सा ये थिक, मतलब ये बहुत ही भी पतला है ना तो ये खुद ही थिक हो जाएगा। तो बाकी कपड़े जो है ना मैं ऊपर डाल आई थी।
उसके बाद जी मुझे साथ साथ भूख भी ज़्यादा लग रही थी। तो आप भी ये सोचेंगे कि आज के दिन ही मेरे सारे काम थे, तो आज के दिन ही सारे काम निकल आए थे खुद से ही, क्योंकि मैंने देखा था तो आटा भी कम हो गया था, क्योंकि ये हमने दाने लिए थे इस दफ़ा, क्योंकि आटा बहुत ही महंगा हो गया था। आपको पता ही है कि हम आटा मिक्स करके बनाते हैं, थोड़ा सा देसी आटा और थोड़ा सा बाज़ार का जो आटा होता है वो मिक्स करके हम बनाते हैं। प्योर देसी भी नहीं खाया जाता। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही पराठा उसका नहीं खाते हैं, कहते हैं बहुत ही ब्राउन कलर का होता है। वो तो पराठा दूसरे आटे का ही खाते हैं जो बाज़ार वाला आटा होता है। तो जी साथ में ये मुझे दाने भी नहीं साफ़ करने दे रहा था। मैंने कहा थोड़े से दाने वैसे भी साफ़ सुथरे हैं, चलिए मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। इतना ये तंग करता ना, सारे दाने इसने नीचे गिरा दिए थे, गंदम के सारे दाने। तो फिर मैंने सोचा कि हमारे घर के पास ये शॉप है, इसको मैं चीज़ ले देती हूँ, थोड़ा सा बहल जाएगा, खेलेगा, खाएगा चीज़ और मैं फटाफट से दाने साफ़ कर लूँगी। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे चीज़ें खा के फिर ये दानों में घुस गया था। तो ये है कि इसको मैंने चीज़ लेके दी थी। तो लाइट भी जाने का था, डर था। मैंने कहा कि पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये जो हमारे घर का पानी है ये थोड़ा-सा ख़राब है, मतलब कि इससे हम कोई चाय वगैरह बनाते हैं तो हमारी चाय ख़राब हो जाती है, फट जाती है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा-सा पानी बाहर से लाना पड़ता है। पीने के लिए भी वैसे हम पी लेते हैं, इस्तेमाल कर लेती हूँ, दाल वगैरह नहीं गलती है हमारी। और जो गोश्त वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ हो ना, तो चने वगैरह कुछ भी ऐसी दालें, वो हमारे पानी घर के जो हमारा कुआँ है ना उससे, उसके पानी से हमारी दाल नहीं गलती। तो फिर मैं उसके लिए बाहर से पानी लेके आती हूँ। लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा मुझे पीने का पानी भी लाना पड़ता था, लेकिन ये है कि अब मैंने थोड़ा-सा कम किया है कि नहीं, अब इतना ज़्यादा पानी नहीं भरा जाता। तो पानी भर के ले आई थी, तो भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। तो जी फिर मैंने कहा अब रोटी बनाती हूँ। 2 रोटियाँ बनाई थी, एक मेरी होती है, एक अम्मी की होती है। हमने रोटी बनाई थी, साथ ये अगर मोहम्मद ज़ियान खाए तो मैं उसको दे देती होती हूँ। रोटी खाई हमने सालन के साथ। तो ट्राई कर रही थी कि मोहम्मद ज़ियान खा ले, लेकिन ये भी फिर वही, इसने बिल्कुल नहीं खाया था। मैं अचार वगैरह रख के तो बड़ा सालन उसके साथ मैं खाने की तैयारी कर रही थी कि बहुत शदीद भूख लग गई थी, क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही थी। तो जी स्टिल ये टीवी देख रहा था, लेकिन बिल्कुल इसने कोई खाने का नाम नहीं लिया। मेरा दिल था कि मैं एक निवाला इसको भी ट्राई करूं, लेकिन ये नहीं खा रहा था। एक तरफ तो टीवी एंजॉय कर रहा था, दूसरी तरफ ये टैबलेट भी यूज़ कर रहा था। तो ये टीवी नहीं बंद करने देता, सारा दिन चलता रहता है। ये कहता है बस मेरे कानों में आवाज़ पड़ती रहे और मैं खेलता रहूँ। टीवी बंद कर दे तो ये शोर करना शुरू कर देता है, फिर इसकी माननी पड़ती है। खैर ये है कि फिर हमने खाना वगैरह खा के, इसने कुछ भी नहीं खाया था, इसको फीडर दे के तो तकरीबन दिन का 2 का टाइम होता है जब मैं इसको सुलाती हूँ। सारा काम ख़त्म करके इसको मैं सुला देती हूँ। ये सो गया था, 2 घंटे मैंने भी थोड़ी सी रेस्ट कर ली थी, 1 घंटा डेढ़ जो भी होता है बीच में मैं रेस्ट कर लेती हूँ। ये जाग गया था साथ में, तो इसके साथ में गई। फिर ऊपर से मैं सारे कपड़े ऊपर जो मैंने डाले थे धूप से सूख चुके थे, क्योंकि ये वैसे भी स्पिन हुए होते हैं, इनको इतना टाइम नहीं लगता है सूखने में, तो जल्दी सूख जाते हैं। फिर सारे कपड़े मैं नीचे लेके आई थी और इधर से मैंने फ़ोन भी किया था तो हस्बैंड को, तो वो कह रहे थे कि हम लोग स्कूल से वापस आ रहे हैं। ज़िक्रा आ रही थी, ज़िक्रा अक्सर बाबा के काम की वजह से लेट ही वापस आती है, क्योंकि इसके पेपर हो रहे हैं। वैसे तो ये जल्दी तकरीबन 12:30 या 1 बजे तक इसको छुट्टी हो जाती है, लेकिन ये बाबा के साथ तकरीबन 4 बजे वापस आती है। तो मुझे दोबारा से फिर चूल्हा लगाना पड़ा था, उनके लिए रोटियां बनानी पड़ी थी, और ये 2 हस्बैंड की और एक ज़िक्रा की बनाई थी। और ऐसा हुआ था कि ज़िक्रा कुरान भी पढ़ने जाती है माशाल्लाह से। तो ये है कि जैसे ही ज़िक्रा आई थी और लेट पहुंची थी और कारी साहब आ चुके हुए थे, इधर घर के पास ही कारी साहब होते हैं, वो आ जाते हैं। तो ज़िक्रा बेचारी का मैंने यूनिफ़ॉर्म भी चेंज नहीं किया, क्योंकि वो 5 मिनट पहले ही आ चुके हुए थे। आधा घंटा वो पढ़ाते हैं, तो जब तक ज़िक्रा चेंज करती है, मुँह वगैरह धोती है, तो ये था कि तब तक कारी साहब का 15 मिनट रह जाते और फिर 15 मिनट में बच्चा क्या पढ़ेगा। तो मैंने उसी तरह ही, जैसे उसने घर में कदम ही रखे थे, साथ ही मैंने इसको दुपट्टा करके मुँह हाथ धुलवा के कायदा पकड़ा के मैंने इसको सीधा उधर जाके भेजा। इसका मूड नहीं था, बेचारी छोटी है, सुबह-सुबह उठ के मस्जिद जाती है, हाँ, स्कूल जाती है, तो वहाँ से वापसी पे गाड़ी में अक्सर सो जाती है और उसका दिल नहीं था जाने का। तो यहाँ पे उसको मैं मना रही थी, वो कह रही थी, रो रही थी, मम्मा मैंने नहीं जाना। तो मैंने कहा था बेटा कोई बात, चले जाओ, बस 15 मिनट की बात है, तो पढ़ के आ जाएगी। देखिए बेचारी अभी भी यूनिफ़ॉर्म में ही जा रही है। तो फिर घर आएगी तो फिर मैंने कहा चले आपको मैं खाना खिलाती हूँ। रो रही थी, कह रही थी मम्मा मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि सोई भी थी गाड़ी में। जैसे ही उठी है तो कारी साहब के पास छोड़ने के लिए आ गई हूँ मैं। उसको यहाँ पे छोड़ा था, तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वैसे भी घर आ ही जाती है ये। तो घर आई हूँ तो आगे कमाल ही हुआ था, इसने सारी नेल पॉलिश उठा के हाथों में लगा दी थी। इसको नहीं पता कि कहाँ कैसे लगाते हैं, इसने सारी फिंगर्स पे लगा के तो अपने हाथों का सत्यानाश कर दिया था। इधर बाबा इसको डांट रहे थे, लेकिन इसमें बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। ये देख रहा था दोनों तरफ, मेरी तरफ, बाबा की तरफ, के दोनों क्या क्या कह रहे हैं मुझे। और आप देख रहे हैं कि इसको कोई असर है, ये डर रहा है, ये कोई इतना ज़्यादा शरारती है ना, ये इतना शरारती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं डरता।
तो जी साथ में अभी फिर वही ज़िक्र आई, उसको मैंने खाना वगैरह खिलाया और मतलब उसने रोटी खा ली थी। और शाम के टाइम तकरीबन 4 के बाद, आपको पता है 4 बजे आए थे, 5 हो गए थे, फिर चाय पीने का दिल कर रहा था, मैं चाय पीती होती हूँ। चाय बनाई तो मैंने तो दिन 2 बजे का खाना खाया हुआ था, मुझे फिर से भूख लग गई थी। तो ये समोसे वगैरह मैंने सोचा कि चलें क्यों ना चाय के साथ ये फ्राई कर लिए जाएँ। ये जी हमने चाय के साथ समोसे खाए, चिकन पीस थे, चाय बनाई मज़ेदार सी। तो कड़क सी चाय थी, पी ताकि थोड़ी सी थकावट मेरी उतर जाए। तो फिर उसके बाद जब मुझे थोड़ा टाइम मिला, ज़िक्रा को मैंने बोला कि थोड़ा 1 घंटा खेल ले, खेलने के बाद मैंने शाम को उसको पढ़ाया। क्योंकि फिर मुझे बाद में याद आया जब ज़िक्रा पढ़ रही थी, क्योंकि ज़िक्रा का लास्ट पेपर था और ये ज़िक्रा के लास्ट पेपर की तैयारी थी मैथ्स की, और मुझे ज़हन में आया कि रात के लिए तो आटा बिल्कुल भी नहीं है। और मैंने फ़ौरन से आटा गूँधा और फिर हस्बैंड कह रहे थे कि उन्होंने दाल नहीं खानी है जो लोबिया बना हुआ है, मुझे चिकन बना दो। चिकन के पीसेस मैंने निकाले, उनको मसाला लगाया और रात के लिए उनके मैंने टिक्का बनाया था और मैं टिक्का फ्राई कर रही थी। तो ये थी मेरी बिज़ी रूटीन सुबह से रात तक। बस इसी तरह ही दिन मेरा हर रोज़ काम में गुजर जाता है, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मैंने टाइम था बच्चों को सुलाने का, रात का टाइम था, तकरीबन 10 सो ही जाते हैं। बच्चों को फ़ीडर दिया और बच्चे फ़ीडर पी के सो गए थे। तो मैं भी थकी हुई होती हूँ, बस मैं भी इनके साथ सो जाती हूँ। तो सोचा आज आपके साथ मैं अपनी रूटीन शेयर करूँ। तो इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।